क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस y मीन्स y से किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किए हैं, डिस्टेंस को, ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t एलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल चल कैसे रहा है और स्ट्रेट लाइन में यदि चुपचाप चलता रहे तो जितना डिस्टेंस का वैल्यू उतना ही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, तो y आपका डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और डिस्प्लेसमेंट को भी। इज गिवन बाई y इक्वल्स टू a1 प्लस a2t प्लस a3 टी स्क्वायर। y का जो वैल्यू है या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वह कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है। और डिस्प्लेसमेंट y किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ। किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ, t के साथ। ठीक है, इस तरह के इक्वेशन में यदि a1 a2 a3 दिया है या बोलता स्मॉल a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो ए बी सी चाहे a1 a2 और a3 को बिना कहे हुए भी खुद से कांस्टेंट लेना पड़ता है। खुद से क्या लेना पड़ता है, वेरिएबल। आप किसको लीजिएगा, टी को। तो आपको बताया गया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन आप बनाइएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि किसको कांस्टेंट बोलना है और किसको वेरिएबल। तो यहाँ टी वेरिएबल रहेगा, a1 a2 a3 कांस्टेंट। यहाँ पे रहता है स्मॉल ए, यहाँ पे रहता है स्मॉल बी और यहाँ पे रहता है स्मॉल सी। a3 के बदले क्या रहता है, सी। तो उस ए बी सी को भी क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो यह किसका इक्वेशन दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट का। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो इक्वेशन किसका दिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। देन द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी, देन द पार्टिकल का क्या पूछा, एक्सेलेरेशन मतलब कौन सा एक्सेलेरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन। और यदि आप इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन ए का फॉर्मूला देखें तो ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई, यदि अपने पास v का इक्वेशन रहता, v बोले तो वेलोसिटी का, तो हम पहले ऑपरेटर क्या लिख लेते हैं, डी बाई डी टी। अब v का जो भी वैल्यू है वह यहाँ पे डाल लेते हैं। लेकिन यह इक्वेशन v का है या y का है, y मतलब डिस्प्लेसमेंट, जबकि v क्या है। तो पहले इस डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से हम लोगों को क्या निकालना होगा, वेलोसिटी भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, और वेलोसिटी मतलब कौन सा वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v का फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू, और अभी जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसको x बोला गया है या y बोला गया है, तो यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। तो पहले v तो निकाल लें, इक्वल के बदले इक्वल, नीचे क्या लिखे पहले, ऑपरेटर। क्या लिखे, ऑपरेटर है यहाँ पर डी बाई, अब किसका वैल्यू, y के बदले क्या दे रखा है, a1 प्लस a2t प्लस a3t स्क्वायर, हाँ या ना। यह आपका डिफ्रेंसिएशन का कौन सा फॉर्म दिख रहा है, u प्लस भी, u प्लस, इस पूरे को भी बोलिए प्लस इसको w बोल लीजिए। तो u प्लस भी या u प्लस भी प्लस w वाले में, डिफ्रेंसिएशन में भी और इंटीग्रेशन में ही, दोनों ही जगह ऑपरेटर क्या करते हैं, सबको दे देते हैं। एलएचएस में क्या लिखा है, v, तो v के बदले v इक्वल टू ऑपरेटर सबको दीजिए, तो डी बाई डी टी किसको, a1 को, प्लस डी बाई डी टी किसको, a2t को, a2 प्लस डी बाई डी टी किसको, a3, हाँ या ना। a1 कांस्टेंट या वेरिएबल, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो पहला टर्म क्या हो गया, a2 कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, लेकिन साथ में क्या है, वेरिएबल है, साथ में t क्या है, अब 0, a2 आगे आ जाएगा, तो a2 डी बाई डी टी ऑफ t होगा या नहीं होगा, प्लस के बदले यह a3 बेचारा भी आगे आएगा, तो a3 डी बाई डी टी ऑफ, होगा ना भाई, इक्वल के बदले 0 को हटा दिया जाए, a2 के बदले a2 डी बाई डी टी ऑफ t
1 d/dx ऑफ x, यहाँ x और यहाँ भी x तो 1, तो यहाँ t और नीचे भी t तो 1, तो a2 इंटू 1 डाल लीजिए अभी, प्लस के बदले a3 के बदले a3 d/dt ऑफ t स्क्वायर 2t, डिफ्रेंसिएशन में पावर पहले कहाँ जाता है आगे, तो इंटू दे करके 2, फिर जो वेरिएबल रहता है वह लिख लेते हैं, और इस पे नया पावर कितना पहले से एक कम, तो 2 से 1 कम 1, और एक पावर लिखने की जरूरत नहीं है। a2 इंटू 1 क्या आ गया a2, और यह आ गया 2a3t, क्या आ गया 2a3t, किसका वैल्यू भाई वेलोसिटी v का वैल्यू, वेलोसिटी पूछा है कि एक्सेलेरेशन पूछा है, इक्वेशन किसका दिया है डिस्प्लेसमेंट का, इक्वेशन किसका दिया है पूछा क्या एक्सेलेरेशन, तो पहले उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके अपने को क्या निकालना होगा वेलोसिटी निकालना होगा। इस वेलोसिटी को जरा देख करके बताइए कि यह कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल किसके साथ वेरी कर रहा है टाइम के साथ। यदि यहीं पर आपसे पूछ देता कि इस वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी बताइए, क्या बताइए, तो पहले आप क्या निकालते वेलोसिटी, पहले आप क्या निकालते वेलोसिटी, निकाल चुके क्या, लेकिन पूछा वेलोसिटी नहीं, क्या पूछा इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमेशा टाइम का वैल्यू 0, तो इस इक्वेशन में जैसे ही t क्या पुट करते 0, तो तब यही भी क्या बन जाता इनिशियल वेलोसिटी u, और इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाता a2 आ जाता। समझ पाए क्या, तो कभी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दे, क्या दे दे आप वेलोसिटी ना पूछ करके क्या पूछ ले इनिशियल वेलोसिटी, क्या पूछ ले, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, और पूछा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो यदि वह टाइम डिपेंडेंट है, यदि वह वेलोसिटी टाइम, तो टी का वैल्यू क्या पुट कर लीजिए 0, आपको इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, गलती से यह टी वाला टर्म ही नहीं रहता, तो इनिशियल वेलोसिटी भी a2, फाइनल भी a2, वेलोसिटी आपको उस समय कांस्टेंट दिखता है, टी का टर्म नहीं है मतलब वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, a2 को आप कांस्टेंट बोले, a2 बोल लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, कितना बोल लीजिए, तो पहले भी 5 मीटर पर सेकेंड, बीच में भी 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए टी का वैल्यू क्या पुट कीजिए 0 पुट कीजिए। खैर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पूछा नहीं, क्या पूछा एक्सेलेरेशन, क्या पूछा वेलोसिटी, ध्यान रहेगा ना कितना है a2 प्लस 2a3t। अब एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए a dv/dt, नीचे सबसे पहले क्या लिख लीजिए ऑपरेटर कितना d/dt, v के बदले चुप रह a2 प्लस 2a3t, भाई इस v को जिंदगी भर ढोते रहोगे क्या, यहाँ भी v यदि डाल दोगे तो ऊपर भी dv/dt, नीचे भी, तो अब v का वैल्यू डालिएगा कि नहीं डालिएगा, कौन सा फॉर्म डिफरेंशिएशन का, फिर से ऑपरेटर क्या करेंगे सबको दे देंगे, तो d/dt किसको a2 को, अब प्लस d/dt किसको 2a3t को, पहला टर्म बताइए कितना होगा 0 होगा, चूंकि a2 अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या 2 भी और a3 भी, 2 भी कांस्टेंट और a3 भी, वेरिएबल क्या है t, क्यों, क्योंकि d के साथ क्या लगा है t लगा है, तो 2 और a3 दोनों कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, d/dt किसका, यह पूरा वैल्यू कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है, तो 2a3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2a3, तो अब डायरेक्ट क्या लिख लिया जाए एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया क्या, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो इनिशियल एक्सेलेरेशन कितना 2a3, बाद में भी 2a3, और फाइनल भी कितना, इसको टाइम से कुछ लेना देना, और कांस्टेंट के लिए ही एक और वर्ड यूज करते हैं यूनिफॉर्म, कांस्टेंट के लिए ही एक और वर्ड यूज किया जाता है, तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल है या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है या नहीं है, रुकिएगा, कभी आपका यह इक्वेशन दे देता है यह इक्वेशन, और आपसे पूछता है कि फॉर द इक्वेशन ऑफ दिस मोशन
वेदर द पार्टिकल इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलेरेशन और विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, वेरिएबल एक्सेलेरेशन और विथ, तो डिस्प्लेसमेंट देख करके आपको पता चलता है क्या? नहीं, पूछा डिस्प्लेसमेंट है या एक्सेलेरेशन है, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक्सेलेरेशन निकालना पड़ता है, और दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलेरेशन तक पहुंचने के लिए पहले वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं? एक्सेलेरेशन निकालते हैं। ठीक वैसा ही जैसे अभी किए हैं, और तब यहाँ से आप देखते हैं कि यह यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं। और होता क्या है कि करते करते जब आप थोड़ा पुराने हो जाइएगा और एक ही काम को बार बार कीजिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट देख करके बिना काम किए हुए थोड़ा आइडिया लग जाता है। जैसे आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यह कांस्टेंट वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और यह एक बार डिफरेंशिएट करने पर टी वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? A2, और यह क्या हो जाएगा? 2t, और A3 पहले है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा? 2t, मतलब वेलोसिटी में t शामिल रहेगा, वेलोसिटी में t शामिल। अब अगली बार जैसे ही डिफरेंशिएट करते तो यहाँ का तो t गैप हो चुका था, यह टर्म क्या हो जाता? 0, यह क्या हो चुका था? 2t के साथ A3, तो केवल क्या बचा? t बचा। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वह टी भी क्या बन जाएगा? 1, तो क्या आ जाता? 2A3, मतलब टाइम से क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट, टाइम से क्या हो जाता है? कौन? वेलोसिटी की एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन, हाँ या ना। और यहीं पर यदि पावर 3 दे दे, पावर, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर स्क्वायर आएगा, और एक बार और डिफरेंशिएट करने पर टी आएगा। इसका मतलब एक्सेलेरेशन जो है वह नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक्सेलेरेशन जो है वह। तो धीरे धीरे करते करते आइडिया लग जाया करता है, समझे क्या? निपटाइए। निपटाने से पहले एक चीज और बता देना, इसका मतलब आज के बाद कभी भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दे, किसका इक्वेशन दे दे, और आपसे पूछ ले एक्सेलेरेशन, क्या पूछ ले, तो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट वाला टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिलेगा। एक चीज और अंतिम, कि आपको यह इक्वेशन कभी दे दे और बोले वेलोसिटी विल बी 0 एट टाइम, और 4 ऑप्शन दे दे टाइम का, वेलोसिटी विल बी एट टाइम, मतलब किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा, और 4 ऑप्शन दे दे टाइम का कि नहीं, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से क्या निकालिएगा? वेलोसिटी निकाल चुके हैं। अब वेलोसिटी को क्या करना है? 0 के इक्वल करना है। वेलोसिटी को किसके इक्वल करना है? क्वेश्चन पूछा कि वेलोसिटी विल बी 0 एट ए टाइम, की किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा, तो वेलोसिटी जो निकाले उसको किसके इक्वल कीजिए? 0 के। जैसे ही 0 कीजिएगा A2 उधर जाके माइनस, और यह 2A3 डिवाइड में, तो टी क्या आ जाता? -A2 बाई 2A3, -A2 बाई, है ना। इसका मतलब जब हम टी का वैल्यू कितना पुट करते हैं? -A2 बाई 2A3, तो उस टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू। क्लियर हो गया होगा सब कुछ, निपटा सकते हैं अब। क्या रिलेशन दे रखा है कि y प्रोपोर्शनल t, तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे कि y प्रोपोर्शनल t। और कोई यह इन्फॉर्मेशन बता रहा है क्या? नहीं। इसी चीज को यह लैंग्वेज में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट y, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, डैट इज करके उसको सिंबल के फॉर्म में बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलिए? y, टाइम को t, तो y प्रोपोर्शनल, है ना। कभी भी जब प्रोपोर्शनल लिखा रहता है तो हम लोग प्रोपोर्शनल में ही छोड़ देते हैं, या अगले स्टेप में उसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ भी करेंगे तो y के बदले, y प्रोपोर्शनल के बदले इक्वल टू, और जब भी प्रोपोर्शनल के बदले इक्वल साइन लीजिए तो राइट साइड में जो कुछ भी लिखा है उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट क्या यूज करना पसंद करेंगे? k, तो ले लीजिए y इक्वल्स टू kt। अब पूछा है एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, क्या पूछा है? अब फिर से यह और पिछला दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन या नहीं? पिछला क्वेश्चन में क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था, डिस्प्लेसमेंट या टाइम का फंक्शन था। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट क्या है पूछा, क्या है? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो यहाँ से एक्सेलेरेशन तक जाने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना होगा? वेलोसिटी निकालना होगा। जैसे ही आपको दिख रहा होगा ऐसे हम कर भी देंगे कि वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? इस y को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो k बाहर आ जाएगा, t वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आ गया? k, बोले तो कांस्टेंट
के बोले तो, और जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन, या एक्सेलेरेशन निकालने के लिए उस v को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो a क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ के, v के बदले k है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो एक्सेलेरेशन का क्या वैल्यू आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से यदि कभी किसी क्वेश्चन में टाइम के प्रोपोर्शनल ना दे करके किसका प्रोपोर्शनल देता था, टाइम, ए स्क्वायर का टाइम, तब एक्सेलेरेशन 0 नहीं आता। कभी टाइम का पावर 3 दे देगा, कभी पावर 3/2 दे देगा एंड सो ऑन। तो जब भी प्रोपोर्शनल दे तो पहले कहाँ तक पहुंचिए, इक्वल पर, और इक्वल पे जैसे ही आ गए तो अब यह इक्वेशन आ गया, यह रिलेशन था, जबकि यह क्या हो गया, किसका इक्वेशन, y बोले तो डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी पूछे तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, एक्सेलेरेशन पूछे तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यदि आप वेलोसिटी निकालिएगा v इक्वल्स टू डी बाई डी टी, वाई के बदले के टी, के कहाँ गया बाहर, तो डी बाई डी टी ऑफ टी, यह तो पूरा 1 होगा तो के इंटू 1 क्या हो गया के। यहाँ से भी डायरेक्ट आगे ना भी कीजिएगा कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन करिएगा फिर भी वही आएगा, ए इक्वल्स टू डी वी बाई, नीचे क्या लिखे सबसे पहले ऑपरेटर डी बाई, अब किसका वैल्यू, भी का वैल्यू कितना है के, और के कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कितना है 0, निपटाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला इफ द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज y प्रोपोर्शनल, अगला स्टेप क्या होगा, y इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू देन व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इक्वेशन किसका आया, डिस्प्लेसमेंट का, कितना, y इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, और पूछा है वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, पहले क्या निकालिए, वेलोसिटी पहले क्या निकालिए, कैसे, डी वाई बाई डी टी करके, कैसे, तो डी बाई डी टी और y के बदले कितना के टी स्क्वायर, के कहाँ चला जाएगा, तो डी बाई डी टी कितना टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2t, तो 2kt क्या आ गया, v का वैल्यू आया 2kt। दिस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, 2kt टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी पूछ लिया, इनिशियल वेलोसिटी के लिए इसी वेलोसिटी वाले इक्वेशन में t का वैल्यू, तो 2kt में t 0 होते ही वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या दिखा 0। इन द एबव क्वेश्चन, इसी वाले क्वेश्चन में स्टेट वेदर द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था, नॉन यूनिफॉर्म 2kt, लेकिन एक्सेलेरेशन के लिए क्या कीजिएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2kt का 2 और के कहाँ आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा 1, तो एक्सेलेरेशन आया 2k, 2 भी कांस्टेंट और k भी, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, कौन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। कोई समस्या क्या, चलिए तो अब इसके बाद के क्वेश्चन में आएंगे। 2 पॉइंट है, पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए ए और बी, यहाँ का टी 0 और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा 6 सेकेंड। इट्स स्पीड व्हेन इट पासेस द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बोले तो बी पॉइंट पे स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना 15 मीटर पर सेकेंड। ए का स्पीड इनिशियल स्पीड यू पूछा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट पासेस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एस का वैल्यू कितना 60 मीटर। अब चलिए इक्वेशन चूज कीजिए, भी पता है, u निकालना है, t पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन पे जाएं तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यू भी अननोन है और a भी अननोन है। एक्सेलेरेशन बता तो दिया कि कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलेरेशन कितना है यह नहीं बताया, तो कितना अननोन, 2 अननोन, कौन कौन, u और a, तो इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन में आए s इक्वल्स टू, तो s गिवन है, u अननोन है, और u अननोन है, और जैसे ही हाफ ए टी स्क्वायर आइएगा तो उसमें फिर से a क्या हो गया, तो सेकेंड में भी अननोन क्या क्या u और a अननोन रहा कि नहीं। अब थर्ड में आइए v स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2as, यहाँ भी u स्क्वायर, u तो पता नहीं है तो u स्क्वायर अननोन, और 2as का a भी क्या है अननोन है। तो हर एक इंडिविजुअल इक्वेशन को चेक करने पे और जल्दी जल्दी चेक करने पे यह पता चल रहा है कि अननोन कितना कितना
2 है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि एक बार में किसी 2 इक्वेशन को यूज करना होगा। एक बार में किसी सिंगल इक्वेशन से काम चलेगा क्या। एक इक्वेशन में अननोन 2 है, तो 2 अननोन रहे तो उसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो आप काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लीजिए और सेकेंड इक्वेशन यूज कर लीजिए। एस पता ही है, टी पता ही है, तो फर्स्ट और सेकेंड, और दोनों को 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। वहाँ से आपका यू भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा। ए की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किसका है, यू का। जो यू आएगा वही आंसर होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यदि हम यूज करें भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो भी के बदले 15, यू इज अननोन, एक्सेलेशन को ए ही बोलिए, और टी कितना है 6 है, तो टी के बदले 6 और ए को ए बोले, इसको इक्वेशन क्या बोल लीजिए 1। अब सेकेंड कौन सा इक्वेशन, काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कि नहीं। कोई बोलेगा कि सर थर्ड क्यों नहीं यूज किए, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपका यू का टर्म है, किसका टर्म है, लेकिन जैसे ही थर्ड जाते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो एक लीनियर रहता है और एक स्क्वायर हो जाता है। जबकि यहाँ पर यू तो सेकेंड इक्वेशन भी यू, ए तो ए, यहाँ पर कोई स्क्वायर का टर्म, यह इक्वेशन कैसा लीनियर, तो अगला भी कैसा लीनियर। लीनियर को सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। तो चलिए इसके बदले कितना मीटर 60, यू अननोन है, टी कितना है 6, तो यह 6 यू हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट कीजिए, टी के बदले 6 का स्क्वायर 36, 36/2 कितना 18, और ए है तो कितना आ जाएगा 18 यहाँ और यहाँ दोनों जगह से आपको क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है 6, 3 क्या बाबा 6, और यहाँ भी 6, तो यह 3 आ जाएगा, और इधर 6 जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में क्या बचेगा 10 इक्वल्स टू यू प्लस 3 है, 10 इक्वल्स टू यू प्लस, इसको इक्वेशन क्या बोल लीजिए सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है यू प्लस 6 का वैल्यू कितना 15, कितना 15 है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से पहले हम यदि माइनस करके यू कैंसिल करवा ले तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और उस ए को उठा करके 1 में डालिए या 2 में डालिए तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरा तरीका यह भी था कि डायरेक्ट यदि हम लोग यू निकालना चाहते तो ए को कैंसिल करवाते, किसको कैंसिल करवाते फर्स्ट और सेकेंड को। देखिए सेकेंड में ए का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर ए का कोफिशिएंट 6 है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर लेते 2 से, तो यह भी क्या हो जाता 6 से, और फिर 1 और 2 को क्या कर लेते माइनस, तो वहाँ से ए वाला टर्म कैंसिल होता, डायरेक्ट यू आ जाता कि नहीं आ जाता। दोनों ही तरीका है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो यह माइनस माइनस और माइनस प्लस यू माइनस यू कैंसिल, 10 माइनस 15 -5, और 3 है -6 है -3 है, तो उधर का माइनस और इधर का माइनस कैंसिल, इधर क्या बचा था 5 और इधर 3 है, ए इक्वल्स टू 5/3, ए कितना आ गया यहाँ से पता चला ए इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर होगा या नहीं होगा। अब इस ए का वैल्यू उठा करके कहाँ डाल लीजिए फर्स्ट में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 15 इक्वल्स टू यू प्लस 6 इंटू ए के बदले 5/3, 3 से 6 कितना टाइम्स 5 इंटू 2 10, 10 उधर जाके माइनस होगा तो 15 माइनस 10 यूनिट कौन सा कितना मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। होगा या नहीं होगा, निपटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द एबव क्वेश्चन एट व्हाट प्रायर डिस्टेंस, प्रायर मतलब पहले, कितना डिस्टेंस पहले फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, किस पॉइंट से पहले फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या दिए थे, पॉइंट का नाम यू थोड़े ना दिए थे, पॉइंट का नाम ए दिए थे, वहां का स्पीड यू था, फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या था ए था, तो ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस प्रायर डिस्टेंस, द स्कूटर वाज एट रेस्ट, यह कौन सा पॉइंट था ए। यहाँ का स्पीड निकाल चुके, कितना आया है 5 मीटर, एक्सेलेरेशन भी निकाल चुके, कितना 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस यहाँ से कितना डिस्टेंस पहले, तो यहाँ मान लेते हैं कि कोई ओ पॉइंट रहा होगा, और यह डिस्टेंस आपसे एस पूछा है कि नहीं पूछा है। द स्कूटर वाज एट
रेस्ट मतलब इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ओ से ए के लिए अब यदि काम कीजिएगा तो ओ का स्पीड इनिशियल या फाइनल, तो यहाँ का इनिशियल स्पीड क्या बोला है, 0, रेस्ट में था। अब ए वाला जो स्पीड जो इसको यू बोले थे इस जर्नी के लिए, वह ओ से ए के लिए कौन सा स्पीड, फाइनल स्पीड भी। तो जरा देखिए यू आपको पता है, भी आपको पता है और ए भी आपको पता है, निकालना क्या है, एस। सबसे सूटेबल काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन, थर्ड। फर्स्ट में टाइम इन्वॉल्व होता है पुरुषोत्तम कुमार, तो आ जाइए सीधा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हाँ या ना, v इज 5 का स्क्वायर 25, यू स्क्वायर इज 0 स्क्वायर 0 प्लस 2a इज 5/3 इंटू एस। यह 3 इधर जाके मल्टीप्लाई तो 25 इंटू 3 और 2 इंटू 5 10 कहाँ जाएगा, डिवाइड में इक्वल टू एस किस यूनिट में, मीटर में, 7.5 मीटर, हाँ या ना। एक बच्चे ने बोला कि सर फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लीजिए, कर सकते हैं, काम आपका थोड़ा लंबा होगा। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करता v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वहां से पहले टाइम आता कि कितना टाइम पहले स्कूटर रेस्ट में था, v इज 5 यू 0 ए गिवन, वहां से t आ जाता कि नहीं, और जब t आ जाता u पता ही है, t आ गया, ए भी पता है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते तो एस आता। तो वहाँ 2 स्टेप में काम होता है, यहाँ एक ही बार में हो गया, नहीं हो गया।